वैसे कौम और जमातें भी कश्मीर के इशू पे तकसीम नहीं है, मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं। कश्मीर के लिए हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी जमात, किसी सियासतदान, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन कश्मीर कमेटी के हवाले से हमारे यहाँ काफ़ी इख्तलाफ रहा है, बातें होती रही। जैसे 8 साल तक मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। जो कश्मीर कमेटी का काम ये होता है कि आपने सिफारिशात बना के पार्लियामेंट के कश्मीर इशू को कैसे उजागर करना है। तो अब तक हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत ने, चूँकि पुराने उसको हम मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मौजूदा आपके नज़दीक में आपसे ये सवाल करूँगा, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए आपके नज़दीक मुनासिब आदमी कहाँ से होना चाहिए? मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, कोई कश्मीरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। सर, सबसे पहले आपकी बात से मैं फिर मुत्तफिक हूँ, और बहुत आपने बात की कि जो दर्द रखने वाला होता है, जिसको पता होता है कि जिसकी कफ़ियत होती है, जिस वो कर्ब से गुजर रहा होता है, वो अपना मुद्दा बेहतर अंदाज में बयान कर सकता है और करवा सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एक कश्मीरी को ही जो है ये हक देना चाहिए कि वो कमेटी का चेयरमैन बने, और कमेटी के मेंबरान भी आधे से ज़्यादा जो है कश्मीर से होने चाहिए, कश्मीरी होने चाहिए, गिलगित बिल्तिस्तान से होने चाहिए, आज़ाद कश्मीर से होने चाहिए। ये 50 से 70% होने चाहिए, 30% पाकिस्तान के अंदर से लिए जाएं, ताकि ये जो एक मुकम्मल टीम बने, और ये मुकम्मल टीम मशावरत भी करे और बैरूनी ममालिक में ख़ुद भी दौरे करें, और वहाँ पे जो अब्बैसी के अंदर विंग हैं, अपने कौंसलर विंग हैं, प्रेस अटाची हैं, उनको मुतहर्रिक भी करें, और उनकी जो रिपोर्ट हो वो वजारत खारजा के पास आए वीकली मंथली बेसिस पे, और वो क्वार्टरली जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अपनी कबीना में बैठ के डिस्कस करें कि हमने इसकी सिमत के जो तयन किया था क्या हम उसके अहदाफ कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी ही जो है ना, और मेरा ख्याल है जो अब जो हालात जो ज़मीनी हक़ाइक़ हो रहे हैं, इसमें ये बड़ी इसमें तेज़ी और सूरत के साथ ये काम होना चाहिए, और होगा भी इंशाअल्लाह ताला।